काल का जुल्म और सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को अहंकार की बुलंदियों पे मत लेके जाओ, वरना गिर के चकनाचूर हो जाओगी। उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है, वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो। पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया, घूम घुमा के उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा क्या है इस फल में, तो वैश्या कहेंगे हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं, इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा क्या? कहने लगे इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन, चिरजौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया, कहने लगा बताओ तेरे पास फल कहां से आया?
वो कांपने लगी। कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया। कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया। बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम लेके टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो वो एक ही है और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए, पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है। इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो तो अपना दृढ़ यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई क्यों आई, मैं बीमार हो गया क्यों हुआ, खुद के कर्म याद नहीं, क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। भूल गया उसने तुझे 84 लाख जन्म में चक्कर लगाते लगाते को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देके संतों से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे। गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है, कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया? लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ, फिर आप बहादुर। मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। भूल जाता है एक ऐसा खसम, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है।
उसे क्यों बुला देते हो? एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती। इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो। कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिदे कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं। उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो? कभी ध्यान दिया है? क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो? कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो? शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा? तब चीखोगे। हमें पता है क्या होगा, तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है, और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते, तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है, भूल जाता है। फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है। यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से। और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरण के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं। 5 मिनट सुमरण किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत। जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे?
सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और माँ पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, माँ भी खुराटे बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहाँ बिजली नहीं आई, वहां तो माँ आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया। आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने ही बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहाँ मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में हूं और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी, माँ दौड़ी चली जाती थी। आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी, वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके माँ बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया। अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके माँ बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने माँ बाप का, और माँ बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनी है चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसी टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी सवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना सवारो, जितनी मर्जी सवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यह मतलब है, जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो, तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखुरू हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तुड़वा बैठते हैं, फिर मजा ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब, कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से। जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है।
हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है। वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता है। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से, और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। पंजाबी में एक कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पन पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना, तो कहीं होती है ऐसे। और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना, इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है और एकदम से डूबती है तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है।